दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही हो तो प्लीज़ आप इंडिकेशन दीजिएगा, जिससे कि समझ में आए कि हम लाइव हो गए हैं। और ये मेरा 5वां लेक्चर है मेरा, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने जो बातें की थी वह जो हमारी वास्तुकला है और आर्ट है, आर्किटेक्चर है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, इन तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। और बहुत बड़े हिस्से को हम लोगों ने कवर किया है कि हमारी आर्ट और कल्चर क्या है, हमारी सिविलाइजेशन क्या है, और वास्तुकला के जो भिन्न भिन्न भेद हैं, ये तमाम बातों को हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ है। तो फेसबुक पर मेरा ये 5वां लाइव है लगातार। और नागर शैली के महत्वपूर्ण हिस्सों को हम लोगों ने करीब करीब कवर कर लिया है। और आज नागर शैली में जो खजुराहो स्टाइल है, इसके पहले मैंने पंचायतन के बारे में आपको बताया था। तो पंचायतन शैली के महत्वपूर्ण मंदिर जो है उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके पहले जो भारत में सूर्य मंदिर हुआ करते थे, सूर्य मंदिर के भी बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और आज जो हम चर्चा करेंगे नागर शैली की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, और उड़ीसा शैली से उसके महत्वपूर्ण डिफरेंसेस क्या हैं। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर अगर आप हमारा देखेंगे तो उसमें मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और इसके अलावा आज जो हम लोगों का स्टडी का पॉइंट है वो है खजुराहो शैली के महत्वपूर्ण मंदिर और महत्वपूर्ण प्रतिमाएं या मूर्तियाँ। ये आज की हमारी टॉपिक है। जो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं सिविल सर्विस के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। प्रीवियस अगर आप 10-15 सालों के अगर क्वेश्चंस को उठा करके आप देख लें, चाहे वो IAS में हो, चाहे PCS में हो, वो चाहे प्री की एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो मेंस के एग्ज़ाम्स है, सभी एग्ज़ाम्स को अगर उठा के देखेंगे आप तो नागर शैली से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं और आएंगे भी। ये जो मेरा जो कंटेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नागर शैली का क्लाइमेक्स हमको दिखाई देता है खजुराहो की स्टाइल में। खजुराहो स्टाइल में हमें क्लाइमेक्स इसका दिखाई देता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। मेंस के भी बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछता है कि नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताइए, या पूछ देगा कि खजुराहो स्टाइल की जो मंदिर है उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताइए, और किसी एक मंदिर के बारे में आप जो है एक मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में आप बताने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से यह जो आज का लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आज का है। इस लेक्चर में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि खजुराहो स्टाइल के महत्वपूर्ण मंदिर क्या हैं, और उसकी मंदिरों पर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, भिन्न भिन्न किस्म की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मानव की बनाई गई हैं, पशुओं की बनाई गई हैं, देवी देवताओं की बनाई गई हैं, और अप्सराओं की मूर्तियों को बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसको मैं आज कंक्लूड करूँगा। इसके बाद एक लेक्चर और बचेगा नागर स्टाइल का, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इस पूरे के पूरे अगर इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझना आपको है तो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक फाउंडेशन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, वो प्रीवियस लेक्चर में हमारे है, जो कि इसकी फाउंडेशंस क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके तमाम चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। आज हम लोग शुरू करते हैं कि खजुराहो स्टाइल के जो महत्वपूर्ण मंदिर है। तो खजुराहो स्टाइल के जो मंदिर हैं, बहुत से लोग जो यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, भिन्न भिन्न किस्म की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, एरोटिक फेस की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, खजुराहो को लोग इसी स्टाइल में जानते हैं कि खजुराहो आप जाइएगा घूमने के लिए तो एरोटिक जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन खजुराहो स्टाइल का क्या महत्व है मैं अपने आपको बताऊँगा। नागर स्टाइल का क्लाइमेक्स जो दिखाई देता है, जो चरम दिखाई देता है, वह खजुराहो के मंदिरों में दिखाई देता है। लेकिन एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको कि लोग नहीं जानते हैं कि हमारी जो मूर्ति कला की जो परंपरा जो हमारी मूर्ति कला की परंपरा जो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुई और
आगे बढ़ते बढ़ते मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद शुंग, सातवाहन, और सातवाहन के बाद जो है गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद जब मध्यकाल की तरफ आगे बढ़ती है तो मूर्ति कला के एक विकास के क्रम को हमको दिखाई पड़ता है। तो इन मूर्ति कला का जो क्लाइमेक्स है वह क्लाइमेक्स भी हमें खजुराहो की मूर्ति कला में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आर्ट के दृष्टि से खजुराहो के मंदिरों का अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। पहला है मूर्ति कला की दृष्टि से, और दूसरा है मंदिरों का जो वास्तु है, जो मंदिरों का वास्तु है, यानी गुप्त काल में जो मंदिरों की बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि करीब 500 के आसपास में शुरू हुई होगी, और भी पहले शुरू हुई, तो उसका क्लाइमेक्स जो हमको दिखाई देता है वह खजुराहो के मंदिरों में दिखाई देता है। तो दोनों को हम लोग स्टडी करने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो खजुराहो के जो मंदिर बनाए गए वो 950 से लेकर के करीब 1250, कहा जाता है कि 250 वर्षों के बीच में सभी मंदिरों को बनाया गया। और चंदेल राजवंशी जो जेजाक भुक्त के चंदेल हुआ करते थे, उनको यह श्रेय जाता है कि इन्होंने इस मंदिर को बनाया। और खजुराहो में प्रथम मंदिर बनाने का श्रेय पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यशोवर्मन को जाता है। यशोवर्मन ने पहला मंदिर जो है बनवाया, सबसे पहला मंदिर बनवाने वाला यशोवर्मन ही था। उसने जो मंदिर बनवाया वो था लक्ष्मण मंदिर, अपने आप में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं अपने सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो खजुराहो में जो मंदिर बनाए गए उसमें करीब 85 मंदिर बनाए गए थे, लेकिन जो आज सही सलामत मंदिर है उनकी संख्या सिर्फ 25 ही बनी हुई है। खजुराहो में जो मंदिर बनाए गए उनका संबंध वैष्णव धर्म से है, शैव धर्म से है, शाक्त धर्म से है और जैन धर्म से है। जो मैंने बताया, इनका इतने धर्मों से इनका संबंध है। खजुराहो की जो लोकेशन है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। तो यह इसकी एक आउटलाइन मैंने आपको बताया। और जो जिन शासकों के अधीन इन मंदिरों को बनाया गया उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यशोवर्मन का नाम आता है, फिर धंग का नाम आता है, फिर गंड का नाम आता है, और अंत में आता है विद्याधर। यह कहा जाता है कि विद्याधर ने अधिक मंदिरों को नहीं बनवाया। तो इस प्रकार से 4 शासकों के अधीन इस प्रकार के मंदिरों को पूरी तरीके से बनाया गया। उसमें यशोवर्मन है, धंग है, गंड है और विद्याधर है। तो यह अपने आप में भारत की बहुत बड़ी एक हेरिटेज मानी जाती है, और इसको देखने के लिए पूरे भारत से ही नहीं पूरे विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर मार्च के महीने में, एक साल के मार्च के महीने में पूरे विश्व के विद्वान वहाँ पर जुटते हैं और खजुराहो की आर्किटेक्चर के बारे में, कला के बारे में एक यहाँ ओपन सम्मेलन होता है, खुला सम्मेलन होता है, जिसमें इसकी कला के बारे में एक विस्तृत व्याख्या दुनिया के विद्वान मिल करके करते हैं। अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। मंदिरों का, अगर खजुराहो के मंदिरों का अगर डिवीज़न करने की बात आती है तो खजुराहो का मंदिरों का डिवीज़न किस प्रकार से किया गया है, तो उसका जो डिवीज़न किया गया है उसके डिवीज़न करने का आधार है कि जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए और बाद के मंदिर बनाए गए। तो जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए थे, पूरे खजुराहो के जो मंदिर है उसको बनाने में 2 प्रकार के स्टोन का यूज़ हुआ है। खजुराहो के मंदिरों को बनाने में 2 प्रकार, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, खजुराहो के मंदिरों को बनाने में 2 प्रकार के स्टोन का यूज़ हुआ है। एक है ग्रेनाइट का स्टोन और दूसरा है लाल बलुआ पत्थर का स्टोन। 2 प्रकार के स्टोन का यूज़ किया गया है। यह मंदिरों के कालक्रम को भी डिसाइड करता है। जो खजुराहो काल के जो मंदिर बनाए गए, स्टार्टिंग फेज़ के जो मंदिर बनाए गए वह ग्रेनाइट के बनाए गए हैं, और उन ग्रेनाइट के मंदिरों में की ये विशेषता है कि ये बहुत ही हार्ड ग्रेनाइट होती है, और इस पर जो है मंदिर को बनाना, उसको काटना, उसको छीलना और उसको फिट करना, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती की तरह से है। तो मैंने आपको बताया कि जो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको जो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में किया गया है। पहला मंदिर वे मंदिर जो कि ग्रेनाइट पे बनाए गए, और इसके बाद के जो मंदिर बनाए गए वे लाल बलुआ पत्थर पर मंदिर बनाए गए। तो मैं पहले डिवीज़न की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए, जो ग्रेनाइट से बनाए गए, उसकी सूची क्या है। इस सूची में सबसे जो महत्वपूर्ण जो मंदिर बनाया गया, सबसे पहले मंदिरों की सूची के बारे में अगर पूछता है तो उसमें 64 योगिनी मंदिर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है,
64 यानी 64 योगिनी मंदिर, जो कि तंत्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। यह कहा जाता है कि यह 850 ईस्वी में बनाया गया था। सबसे पहले मंदिर को बनाने का श्रेय जो है बहुत लोग इसको मानते हैं। इसके बाद जो दूसरा ग्रेनाइट का मंदिर बना हुआ है वो है लाल कुआं महादेव का मंदिर। यह 900 ईस्वी का बना हुआ है। और तीसरा जो मंदिर बना हुआ है वह है ब्रह्मा शिव मंदिर। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंदिर है। प्रारंभिक काल के जो खजुराहो के जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों में मैंने जो बताया कि वो ग्रेनाइट के बने हुए हैं। और इन ग्रेनाइट के मंदिर 3 मंदिर हैं जो कि खजुराहो काल के बहुत ही प्रारंभिक मंदिर माने जाते हैं। उसमें से पहला है 64 योगिनी का मंदिर, दूसरा है लाल कुआं मंदिर और तीसरा है ब्रह्मा शिव मंदिर। ये 3 मंदिर बहुत ही प्रारंभिक मंदिर माने जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आगे बताऊंगा अगले जो मेरा सेगमेंट है कि 64 योगिनी का जो मंदिर पाया गया है पूरे भारत में 3 जो मंदिर पाए गए हैं उनको 64 योगिनी मंदिर का नाम दिया गया है। तो पहले फेज़ को मैंने आपको बता दिया और बताने के बाद फिर मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा फेस है, ऐसे मंदिर जो कि लाल बलुआ पत्थर के बनाए गए हैं उनकी सूची थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कालक्रम से ही बताने का प्रयास करूंगा कि जो मंदिरों का कालक्रम है आपको एक तरीके से मिलता रहे। इसमें जो लाल बलुआ पत्थर के जो खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं वो परवर्ती फेस के हैं। उसमें पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर के बारे में अभी मैंने बताया कि लक्ष्मण मंदिर जो है स्टार्टिंग फेस का बना हुआ यशोवर्मन के द्वारा लक्ष्मण मंदिर बनवाया गया था। यह इसके द्वारा बनवाया गया प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण मंदिर है वो है देवी जगदम्बी का मंदिर। देवी जगदम्बी का मंदिर 975 में बना हुआ है। इसके बाद वाम वैष्णव मंदिर है। चित्रगुप्त का मंदिर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। चित्रगुप्त का मंदिर जो कि सिविल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारत में जितने सूर्य मंदिर हैं उसकी सूची मैंने आपको बताई थी, लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि खजुराहो में सिर्फ एक सूर्य मंदिर पाया गया है और यह एक सूर्य मंदिर है, उसका नाम है चित्रगुप्त मंदिर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है जो कि सिविल के लेवल का यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या यह क्वेश्चन ये है कि क्या खजुराहो में कोई सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर है एस, प्राप्त हुआ है। उस मंदिर का नाम है चित्रगुप्त मंदिर। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो वहाँ मंदिर प्राप्त हुआ है वह पार्वती मंदिर है। इसके बाद वाराह मंदिर है। इसके बाद मातंगेश्वर मंदिर है। फिर विश्वनाथ मंदिर है। इसके बाद कंदरिया महादेव का मंदिर, यह बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। यह सबसे विशाल मंदिर है और नागर शैली का यह अपने आप में एक जीवंत प्रदर्शन माना जाता है। सभी कलाएं इसी मंदिर में क्लाइमेक्स दिखाई देती है। और कभी काल नागर शैली का अगर प्रतिनिधित्व की बात आती है, अगर आपसे पूछता है कि नागर शैली के एक बेहतरीन मंदिर का आप उदाहरण दीजिए, तो उसमें कंदरिया शिव मंदिर के बारे में आप जो है खुल करके बोल सकते हैं कि कंदरिया महादेव का जो शिव मंदिर है यह नागर शैली का सबसे बेहतरीन मंदिर है, सबसे बेस्ट मंदिर यह है। तो इसको आप लोग ये कर लीजिएगा। फिर अगला जो मंदिर है वो है घंटाई मंदिर है। घंटाई मंदिर है, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा कि इसे घंटाई मंदिर क्यों कहा जाता है। और इसके बाद फिर है जवारी मंदिर है, शांतिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है, नंदी का मंदिर है, चतुर्भुज का मंदिर है और दूला देव का मंदिर है। यहाँ से जितने भी नाम मैंने आपको बताया, कभी काल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा कि घंटाई के मंदिर का संबंध किस धर्म से है। घंटाई के मंदिर का संबंध किस धर्म से है। घंटाई के मंदिर का संबंध जैन से है। ऐसे फिर पूछेगा जवारी मंदिर का संबंध किससे है। जवारी मंदिर का संबंध वैष्णव मत से है। ठीक है। दूला देव मंदिर का संबंध किससे है। दूला देव मंदिर का संबंध शिव से है। इस प्रकार से बहुत से अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन सभी चीज़ों से कि लक्ष्मण मंदिर का संबंध किस देवता से है। ठीक है, तो इसको मैं पीछे बता चुका हूँ, मैं आगे भी अभी बताऊँगा। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको बताया
कि खजुराहो शैली की स्टाइल के जो मंदिर है इसका क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में होता है। एक है कि स्टार्टिंग फेज़ के मंदिर जो प्रारंभिक शैली में जो मंदिर बनाए हुए हैं, और इसके बाद जो परवर्ती स्टाइल के जो मंदिर बनाए गए हैं। स्टार्टिंग फेज़ के जो मंदिर बनाए गए हैं वे जो है वाइट ग्रेनाइट यानी सफ़ेद ग्रेनाइट के बनाए हुए हैं, और इसके बाद के जो मंदिर बनाए गए हैं वे लाल बलुआ पत्थर के बनाए हुए हैं। ये इसका बेहतरीन जो है अपने आप में डिवीज़न किया गया है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्टार्टिंग फेज़ के जो मंदिर बनाए गए खजुराहो में, उसमें 64 योगिनी का मंदिर बहुत फेमस है। इसके बाद लाल गुआ मंदिर, और इसके बाद ब्रह्मा का शिव मंदिर। तो हम पहले स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि प्रारंभिक मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थीं। ठीक है, तो जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वो है 64 योगिनी का मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी का मंदिर। और यहाँ से अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं 64 योगिनी मंदिर के बारे में। ठीक है, 64 योगिनी का मंदिर आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 64 योगिनी का मंदिर। 64 योगिनी के नाम के पूरे भारत में मंदिर 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। 64 योगिनी मंदिर नाम के मंदिर जो है 3 स्थान पूरे भारत में 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। पहला जो बहुत फेमस जो मंदिर है जो कि खजुराहो के हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसको। जो 64 योगिनी मंदिर में जो पहला मंदिर वो पाया गया है वो भेड़ा घाट। भेड़ा घाट आपको पता है बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, और वहाँ पर वाइट ग्रेनाइट के लिए वो जाना जाता है। ज्योग्राफी में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इन चीज़ों को जानते हैं। तो भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, जबलपुर के बहुत ही नज़दीक यह मंदिर बनाया गया है। इसके बाद एक मंदिर और भी है 64 योगिनी के नाम पे, वो है मुरैना, जो भिंड से सटा हुआ मध्य प्रदेश में मुरैना है। मुरैना से सटा हुआ भी 64 योगिनी का एक महत्वपूर्ण मंदिर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तीसरा जो मंदिर 64 योगिनी के ही नाम से प्राप्त हुआ है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर से नज़दीक एक जगह है, 10 या 12 किलोमीटर है, हीरापुर। तो हीरापुर में भी 64 योगिनी मंदिर के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 64 योगिनी जो मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर भारत में 3 जगहों से प्राप्त होते हैं। पहला मैंने बताया कि भेड़ा घाट जो जबलपुर में है, जो कि बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ से 64 योगिनी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा मैं आपको बताया था कि मुरैना में है 64 योगिनी मंदिर। इसके बाद तीसरा है भुवनेश्वर के नज़दीक जो है हीरापुर एक नामक जगह है, वहाँ पर भी 64 योगिनी मंदिर के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो इनका स्ट्रक्चर है, जो तीनों मंदिर जो 3 अलग अलग एरिया में बनाए गए हैं, उड़ीसा में जो बनाया गया, जो मध्य प्रदेश में बनाया गया, जो सभी जो मंदिर बनाए गए, सभी मंदिरों की यह एक विशेषता है कि यह जो मंदिर बनाया गया है एक वृत्ताकार स्थिति में बनाया गया है, और केंद्र में एक बड़े जो केंद्रीय देवता है उसकी स्थापना की जाती थी, और उसके चारों तरफ जो देवियाँ होती थी, 64 देवियों की स्थापना अपने आप में की जाती है। जो तंत्र शास्त्र को जानते हैं तो 64 योगिनी तंत्र की भी व्यवस्था भारतीय तंत्र शास्त्र में है। तो 64 योगिनी तंत्र में 64 देवियों की जो स्थापना की गई थी, इन चारों तरफ जो वृत्ताकार है इस तरीके से स्थापना की गई थी। और इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भारत की पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, भवन है, वह बहुत से लोग कहते हैं कि इसी की फ़ोटोकॉपी है। दोनों के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये चूँकि 11वीं शताब्दी में बनाई गई और आपकी पार्लियामेंट तो 1919-20 में बनाई गई, तो निश्चित रूप से जब पार्लियामेंट की जब भी डिज़ाइनिंग की गई होगी, इसके पीछे कहीं 64 योगिनी मंदिर का निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका योगदान रहा होगा, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 64 योगिनी जो मंदिर बनाए गए थे, 3 जगह बनाए गए थे, भेड़ा घाट में बनाए गए थे, मुरैना में बनाए गए थे, उड़ीसा में बनाए गए थे। इस क्रम में सबसे पहले जो हमारे लिए खजुराहो की जो स्टाइल के अंतर्गत आता है, सबसे पहला जो 64 योगिनी मंदिर बनाया गया, इस मंदिर में हम भेड़ा घाट के 64 योगिनी मंदिर की हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सिविल के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले तो मैं इसकी टाइमिंग के बारे में आपको बता दूं कि इसकी टाइमिंग क्या है। इसे बनाया गया था कलचुरी काल में।
कलचुरी यानी जो कलचुरियों का काल था, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में जो शासन था वो कलचुरियों का शासन था। कलचुरियों के बाद जो शासन हुआ वो जो है चंदेलों का शासन आया। तो चंदेलों के पहले अगर मध्य प्रदेश में किसी का शासन था तो वो जो है कलचुरियों का था। तो 64 योगिनी का जो मंदिर बनाया गया था यह कलचुरियों के शासनकाल में बनाया गया था। कौन बनाया था इसके बारे में इतिहासकार कहीं पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो इसकी डेट है वह 850 ईस्वी के आसपास में यह मानी जाती है कि 64 योगिनी मंदिर जो है 64 इसी के आसपास में बनाया गया होगा। इसके बारे में मैंने बताया कि यह मंदिर ग्रेनाइट का बना हुआ है और इसमें कुल 95 इम्पॉर्टेंट श्राइन्स हैं। श्राइन्स का मतलब पूजा स्थल, 95 इसमें श्राइन्स हैं, पूजा स्थल हैं। इसमें से 64 योगिनी का मंदिर है। यह नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है और मैंने आपको बताया कि जो 64 योगिनी का मंदिर एक वृत्त के चारों तरफ से बनाया गया है और केंद्र में जो एक मुख्य देवी थी उसकी स्थापना की गई है। तो केंद्र में जो मुख्य देवी की स्थापना की गई उसमें देवी पार्वती की स्थापना की गई है, जिनको कि नंदी पर सवार दिखाया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह मंदिर जो किसको डिवोटेड है मैं उसको बता रहा हूँ। यह मंदिर काली देवी को समर्पित है। यह मंदिर सफ़ेद ग्रेनाइट का बना हुआ है। इसमें जो भिन्न भिन्न देवियों की जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसमें से महिषासुरमर्दिनी, योगिनी, ब्रह्मानी, माहेश्वरी आदि देवियों का हमें डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। यद्यपि बहुत सी प्रतिमाएं जो वहाँ पर टूट गई हैं, अपने मेन रूप में नहीं हैं, फिर भी जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं उसको मैंने आपको बताया। तो 64 योगिनी मंदिर जो ये तंत्र की अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण पीठ मानी जाती है और यहाँ पर जो है भेड़ा घाट में 64 योगिनी मंदिर की स्थापना की गई थी। कभी भी तो यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर आप निश्चित रूप से जाइएगा और यह अपने आप में जो खजुराहो के मंदिर बनाए गए, इन मंदिरों का यह प्रारंभिक रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। और सिविल के एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 64 योगिनी मंदिर का संबंध किससे है और किस प्रकार से है। दूसरा जो 64 योगिनी मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि यह मुरैना से प्राप्त हुआ है, यह सिविल में क्वेश्चन आ चुका है। 64 योगिनी मंदिर का जो दूसरा जो इसी प्रकार का जो दूसरा मंदिर पाया गया है वह मुरैना से प्राप्त होता है। और इस मंदिर का एक नाम और भी है, इसे एकात्तरसो महादेव भी कहा जाता है। एकात्तरसो महादेव भी कहा जाता है। तो मुरैना का 64 योगिनी जो मंदिर है, इस मंदिर को एकात्तरसो महादेव भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है और इसका निर्माण कच्छप घात राजा देवपाल ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग मानी जाती है वो टाइमिंग 11वीं शताब्दी के आसपास में मानी जाती है। और इसको 64 योगिनी मंदिर जो यहाँ का है, आपका मुरैना का है, कहा जाता है कि यह जो मंदिर की स्थापना की गई थी ज्योतिष, गणित और सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और यह कहा जाता है कि जो हमारे पार्लियामेंट की जो डिज़ाइन को कॉपी किया गया इसी से किया गया था। 64 योगिनी मंदिर जो कि मुरैना का महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसके बारे में एक बार मैं फिर से इसके बारे में बता दूं कि जो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर है, इस मंदिर का एक नाम है एकात्तरसो महादेव भी इसे कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है। इसका निर्माण कच्छप घात राजा देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो इस्टेब्लिश करने का जो पर्पस था, यह कहा जाता है कि ज्योतिष, गणित और सूर्य का अध्ययन करने के लिए इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 3 प्रकार के 64 योगिनी के मंदिर प्राप्त होते हैं। पहला मैंने भेड़ा घाट बताया था, दूसरा मुरैना बताया और तीसरा जो 64 योगिनी का मंदिर पाया गया वह आपका उड़ीसा से प्राप्त होता है। तो अब हम उड़ीसा के बारे में देखेंगे कि उड़ीसा में जो 64 योगिनी का मंदिर पाया गया उसकी विशेषताएं क्या है, ये कहाँ पर है। पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि जो उड़ीसा का 64 योगिनी मंदिर है यह भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर हीरापुर नामक जगह पर इसमें बनाया गया है। यह मंदिर काली को समर्पित है और इसका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था कि इसका स्ट्रक्चर भी वृत्ताकार है और एक वृत्त के चारों तरफ जो है 64 योगिनियों, भिन्न भिन्न प्रकार के देवियों की स्थापना की गई है
और केंद्र में एक देवी की स्थापना की गई है। तो केंद्र में काली की यह जो है उसकी उपासना की गई, सेंटर में काली है। और जो यहाँ की जो देवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो 64 जो उड़ीसा की काली है, जो 64 योगिनी जो मंदिर बनाया गया है, जो देवियों को स्थापित किया गया है, यह देवियाँ विभिन्न प्रकार के पशुओं के ऊपर आरूढ़ हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के जो मंदिर बनाए गए हैं उसमें जो देवियों को आरूढ़ नहीं दिखाया गया है। इसीलिए जो कलकत्ता की जो काली की पूजा होती है, तो जहाँ जिन भी आप देवियों को देखेंगे तो उनका संबंध किसी न किसी प्रकार के पशुओं से आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, उड़ीसा भी अपने आप में तंत्र का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी प्रकार के मंदिर हमें उड़ीसा के ही रानीपुर झरिया और इसके बाद बलंगीर जिला में भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो तंत्र का असर आपको दिखाई देता है कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 2 ही जगह पर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के पहले की बहुत से तंत्र विधाओं के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। तंत्र परंपरा के बहुत से मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से खजुराहो में भी हमें उड़ीसा में भी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में तंत्र के बहुत से मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग फेज़ का जो मैंने आपको बताया कि 64 योगिनी का जो मंदिर बनाया गया था, 3 मंदिरों की हम लोगों ने बात किया। तो स्टार्टिंग फेज़ का ये मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसके बाद एडवांस फेज़ के कुछ मंदिर हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ही पूछा जाता है। इसमें से जो क्वेश्चंस आता है उसमें मैं आपको डिस्कस करता हुआ चलूँगा, जिससे कि इस क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण पहला मंदिर है, अब हम अगले चरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, द्वितीय चरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है लक्ष्मण मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर की जो बनाने की जो तिथि मानी जाती है, डेट मानी जाती है, वो 930 के आसपास में मानी जाती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि मंदिर बनाने का जो आपकी चंदेलों के द्वारा जो पहला मंदिर बनाया गया, वह मंदिर बनाने का श्रेय यशोवर्मन को जाता है। यशोवर्मन ने जो पहला मंदिर बनाया वह लक्ष्मण मंदिर के नाम से कहा जाता है। यह पंचायतन शैली का संधार मंदिर है। यह पंचायतन शैली का संधार मंदिर है। तो यह तकनीकी शब्द बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। जो पीछे हमारा लेक्चर देख चुके हैं, मैंने आपको पंचायतन शैली के बारे में बताया था कि पंचायतन शैली होती क्या है, उसके बारे में। अच्छा, इसमें एक टर्म और भी है कि संधार क्या है। अच्छा, संधार को मैं बता रहा हूँ। संधार वह है जो गर्भगृह के चारों तरफ अगर परिक्रमा की व्यवस्था की जाती है, उसे संधार कहा जाता है। ठीक है, संधार का मतलब जो मंदिर का गर्भगृह होता है, और गर्भगृह के चारों तरफ जब आप मंदिर में जो देवी और देवता की उपासना करने के लिए जाते हैं, तो बहुत से मंदिर में आप उस गर्भगृह के परिक्रमा आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर जो भी आपको करना है कर सकते हैं। लेकिन बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जो कि गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने की भी व्यवस्था होती है। अगर परिक्रमा करने की व्यवस्था होगी तो उस मंदिर को संधार मंदिर कहा जाता है। पंचायतन शैली क्या है, इसके बारे में पीछे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछता है कि लक्ष्मण मंदिर का संबंध किस देवता से है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का संबंध किस देवता से है, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो बहुत से लोग अगर उसमें लक्ष्मण का अगर नाम रहेगा, राम का नाम रहेगा, लक्ष्मण का नाम रहेगा, तमाम लोगों का नाम रहेगा, तो आप समझेंगे कि लक्ष्मण का नहीं। लक्ष्मण मंदिर का संबंध जो है विष्णु से इसका संबंध है। इसमें जो है विष्णु देवता की इसमें उपासना की जाती थी। तो इसको पेन डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछता है कि लक्ष्मण मंदिर का संबंध जो है किस देवता से है। तो इसका उत्तर है लक्ष्मण मंदिर में जिस देवता की उपासना की जाती थी वो है विष्णु से इसका संबंध है। अच्छा, अगला जो मंदिर है देवी जगदम्बी मंदिर। देवी जगदम्बी मंदिर, तो इसमें भी जो मैं आपको बता रहा हूँ देवी जगदम्बी मंदिर, तो अगर आप अनुमान लगाएंगे कि देवी जगदम्बी मंदिर इसका नाम है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी देवी से इसका संबंध होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देवी जगदम्बी जो मंदिर है, यह जो है विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है, डिवोटेड है। इसके साथ में इसमें माँ काली की भी इसमें उपासना होती है। तो लक्ष्मण मंदिर को ध्यान रखिएगा, देवी जगदम्बी मंदिर को भी ध्यान रखिएगा। देवी जगदम्बी मंदिर का जो मुख्य देवता है वो विष्णु है, न कि किसी देवी की उपासना।
हाँ, माँ काली की उपासना का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है वो है चित्रगुप्त का मंदिर। इस मंदिर के बारे में मैंने बताया कि यह मंदिर अपने आप में यूनिक मंदिर यह माना जाता है, क्योंकि मैंने सूर्य की उपासना के बारे में मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में जो सूर्य के विभिन्न मंदिरों के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। लेकिन यह क्वेश्चन आता है कि क्या खजुराहो में सूर्य मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर है एस, प्राप्त होता है। सिर्फ एक खजुराहो के जितने भी मंदिर प्राप्त होते हैं, करीब 25 से 25 मंदिर प्राप्त होते हैं, उसमें से सिर्फ एक सूर्य का मंदिर है। उस मंदिर का नाम है चित्रगुप्त का मंदिर। चित्रगुप्त का मंदिर जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। इसमें सूर्य मंदिर की स्थापना की गई है। सूर्य को 7 घोड़ों के साथ में यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक माना जाता है। इसकी जो टाइमिंग है वह है 1000 से 1025 के बीच में इसकी टाइमिंग मानी जाती है। इरोटिक इमेजेस इसमें भी पाई जाती हैं, जो मिथुन मूर्तियाँ पाई जाती हैं इस मंदिर से भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला जो मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है वो है पार्वती मंदिर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है कि पार्वती मंदिर जो बनाया गया है, पार्वती मंदिर में इस मंदिर में किस देवता को समर्पित किया गया है। तो जैसे नाम लिखा हुआ है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप पार्वती को क्लिक करेंगे, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। पार्वती मंदिर में जो इसका मुख्य देवता है वह विष्णु देवता है, तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्वती मंदिर के बारे में जो कि मिस्टेक ये होती है कि जब इस मंदिर में आप जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तभी जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो प्रतिमा स्थापित किया गया है वह जो है देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसीलिए पार्वती मंदिर को जो है, इस मंदिर को पार्वती मंदिर का नाम दिया गया, जबकि इसके विपरीत यह मंदिर विष्णु को पूरी तरीके से समर्पित है। इसके अलावा इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी हमें अंकन प्राप्त होता है। इस मंदिर में भी इरोटिक इमेजेस की हमें स्कल्पचर्स प्राप्त होती हैं। इसके बाद जो अगला जो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है वो है घंटाई मंदिर। घंटाई मंदिर, यही क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि घंटाई मंदिर का संबंध किससे है, यानी हिंदू धर्म से है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है या शाक्त संप्रदाय से है, ये क्वेश्चन है। तो घंटाई मंदिर का नाम घंटाई मंदिर इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इस मंदिर के जो स्तंभ हैं उन स्तंभों पर घंटे की आकृति बनी हुई है, इसीलिए इस मंदिर का नाम घंटाई मंदिर के नाम से संबोधित किया गया है। यह मंदिर जो इसका नाम घंटाई मंदिर है, यह जैनों को समर्पित है, यानी जैन धर्म को यह समर्पित है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हुआ घंटाई मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। यह मंदिर का जो देवता है, मुख्य देवता है, वह है ऋषभनाथ, यानी इस मंदिर के जो गर्भगृह में ऋषभनाथ जो की स्थापना इसमें हुई है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजा ढंग के द्वारा किया गया है। तो घंटाई मंदिर के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि घंटाई मंदिर का संबंध जैन धर्म से है, और घंटाई का नाम इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इस मंदिर के जो स्तंभ है उन स्तंभों के ऊपर घंटे का निर्माण किया गया है, इसीलिए इसे घंटाई मंदिर कहा जाता है। और यह जो मंदिर समर्पित है वह ऋषभ देव को समर्पित है, जो कि जैन तीर्थंकर हुआ करते थे, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा एक मंदिर और भी है, मैं आगे बढ़ता हूँ। दूला देव मंदिर। दूला देव मंदिर, यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि दूला देव मंदिर क्या है। तो बहुत लोग इसे दूल्हा देव समझते हैं, तो वास्तव में यह दूल्हा देव ही है, दूल्हा देव नहीं है, यह दूल्हा देव है। ठीक है, तो दूल्हा देव का मतलब यहाँ पर है शिव को समर्पित यह है, दूल्हा देव। इसे दूल्हा देव भी कहा जाता है, इसे दूल्हा देव भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1000 से लेकर के 1050 के बीच में किया गया था। यह मंदिर शिव को समर्पित है और और इस मंदिर के गर्भगृह में लिंग की स्थापना की गई है। शिवलिंग की स्थापना इस मंदिर में की गई है। दूला देव मंदिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा नाम है, इस मंदिर को कुंवर मठ भी कहा जाता है। कुंवर मठ भी इस मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर को सप्तरथ सिद्धांत पर बनाया गया है। आप पूछेंगे कि सप्तरथ सिद्धांत क्या होता है। इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि सप्तरथ का जो सिद्धांत होता है, जो विमान बनाया जाता है, विमान यानी मंदिर के ऊपर की जो ऊंची आकृति होती, पिरामिड के आकार की आकृति होती है,
उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 7 पार्ट में। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सप्तरथ। यहाँ पर सप्तरथ का मतलब कि पहिए वाले रथ से नहीं है, घोड़े और रथ से मतलब नहीं है। सप्तरथ का सिद्धांत एक जो है वास्तु का सिद्धांत है, और जो उड़ीसा स्टाइल के मंदिर बनाए गए हैं ज़्यादातर, उसमें से उनकी अलग अलग स्टाइल है। पंचरथ है, सप्तरथ है, इस प्रकार से मंदिर बनाए गए। उसी प्रकार के स्टाइल का प्रयोग खजुराहो की हुई स्टाइल में किया गया। तो जो दूल्हा देव का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण भी सप्तरथ स्टाइल में बनाया गया, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बताया खजुराहो स्टाइल के जो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसके बारे में। इसमें से सबसे लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा कि खजुराहो स्टाइल के जो सबसे जो बेहतरीन मंदिर है वो है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि बेहतरीन माना जाता है। दोनों स्टाइल में माना जाता है। हम नागर स्टाइल का सबसे जो बेस्ट मंदिर माना जाता है वो आपका कंदरिया महादेव का मंदिर माना जाता है। और स्कल्पचर, ये सिर्फ आर्किटेक्चर के हिसाब से ही नहीं, बल्कि स्कल्पचर के हिसाब से भी यह पूरे भारत का सबसे बेहतरीन मंदिर यह माना जाता है। यह मंदिर शिव को समर्पित है, ठीक है। यह मंदिर पूरी तरीके से शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी के आसपास में राजा गंगदेव के द्वारा किया गया था। चंदेल राजा गंगदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस मंदिर को जो बनाया गया था, 2 प्रकार की स्टाइल, इस मंदिर को सप्तरथ सिद्धांत पर बनाया गया था। सप्तरथ के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सप्तरथ सिद्धांत वास्तुशास्त्र में या स्कल्पचर में क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा इसको बनाने में जो नागर शैली की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसका भी पालन किया गया है। इसमें मैंने बताया था कि नागर शैली की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि सबसे पहले गर्भगृह होता है, फिर अंतराल होता है, फिर मंडप होता है, फिर अर्ध मंडप होता है, और इसके बाद सीढ़ियाँ होती हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर खजुराहो के मंदिरों में आप सबसे पहले आप जाएंगे तो ज्यों ही सीढ़ी के ऊपर जब आप आगे आप बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा वह अर्ध मंडप उसे कहा जाएगा। अर्ध मंडप के आगे जब बढ़ेंगे तो मंडप आएगा। मंडप के बाद जो है एक छोटी सी गैप या जगह, खाली जगह आपको मिलेगी। इसके बाद फिर इसे अंतराल कहा जाता है, और अंतराल के बाद इसे आपको गर्भगृह, यानी जो पूरा का पूरा मंदिर है यह आयताकार दृष्टि में फैला हुआ है, यानी आयताकार दृष्टि में फैला हुआ है, जो कि लंबाई में यह एक्सपेंडेड है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण, मंदिर का निर्माण जो है किया गया है। और कंदरिया महादेव के बारे में बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। कंदरिया महादेव की ऊंचाई कितनी है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, और इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं। और इसकी अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस मंदिर के ऊपर सबसे ज़्यादा मूर्तियों को स्थापित किया गया है। जो प्रतिमाएं और मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, आम आदमी की मूर्तियां हैं, पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं, करीब करीब यह माना जाता है कि करीब 872 से लेकर ज़्यादा मूर्तियों को इस पर स्थापित किया गया है। आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो पिरामिड बना हुआ है, उन पिरामिड्स में खाने काट करके भिन्न प्रकार के देवी देवताओं और देवी देवताओं की स्थापना की गई थी। तो पूरा जो मंदिर है यह लगता है कि मंदिर नहीं है, बल्कि यह मूर्तियों को स्थापित करने के लिए यह कोई खाना बनाया गया है। लेकिन उन मंदिरों के उस मंदिर में और उन मूर्तियों के बीच में एक अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। आपको कतई ये फील नहीं होता है कि ये जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं कहीं से किसी प्रकार की नकली मूर्तियाँ हैं। आपको लगेगा कि ये जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं वास्तव में मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे कि किसी भी कीमत पर अलग नहीं किया जा सकता है। तो खजुराहो के जो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। अब इसका जो एक महत्वपूर्ण जो अगला सेगमेंट है हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जो इसका अगला सेगमेंट है वह मूर्तियों के बारे में है। मैंने आपको बताया कि खजुराहो स्टाइल की विशेषता 2 कारणों से है। एक तो नागर स्टाइल का क्लाइमेक्स हमको दिखाई देता है कि ये पूरा का पूरा क्लाइमेक्स है। दूसरा है मूर्तियों की जो विशेषता है। मूर्तियों के बारे में मैंने बताया कि मूर्तियों के निर्माण की परंपरा जो सिंधु घाटी से शुरू हुई थी, उसका क्लाइमेक्स अगर आपको देखना है तो खजुराहो की मूर्तियों में देखा जा सकता है। इसीलिए जो खजुराहो स्टाइल के जो मंदिर बने हुए हैं उसका क्लाइमेक्स 2 एंगल से देखा जा सकता है। एक है वास्तुशिल्प की दृष्टि से और दूसरा है मूर्तियों के दृष्टिकोण से। तो दोनों को स्टडी करना कम से कम हमको अलग अलग
तभी हम इसको इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब हम आते हैं कि खजुराहो स्टाइल की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के बारे में कैसे कैसे हम कर सकते हैं। खजुराहो स्टाइल की जो मूर्तियां हैं वह सभी मूर्तियां उन मंदिरों के ऊपरी भाग पर स्थापित की गई हैं। वह ऊपरी भाग पर भी हैं और मंदिरों के आंतरिक भाग पर भी इन प्रतिमाओं और मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इसको हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जो खजुराहो की मूर्तियां हैं उनको अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। सबसे जो पहला डिवीज़न होगा वह है गर्भगृह की मूर्तियाँ, यानी गर्भगृह का जो मंदिर का जो आंतरिक भाग होता है उसकी मूर्तियों के बारे में हम जानेंगे कि जो गर्भगृह की मूर्तियाँ जो प्राप्त होती हैं वह किस प्रकार से प्राप्त हुई हैं। तो जो गर्भगृह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उन मूर्तियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो उद्देश्य था वो पूजा करने के लिए किया गया है। गर्भगृह की मूर्तियों को, यह गर्भगृह की जो मूर्तियां हैं वह सीधी खड़ी हैं या स्थापित की गई हैं और इनको जो है पूजा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें से विष्णु की प्रतिमाएं हैं, शिव की प्रतिमाएं हैं, देवियों की प्रतिमाएं हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों को बनाया गया है। अच्छा, तो गर्भगृह के बाद जो दूसरी जो कैटेगरी आती है, जो मुख्य देवता होता है, मुख्य देवता के परिवारों की भी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, यानी मुख्य देवता और उसके परिवार की मूर्तियां। तो मुख्य देवता को मैंने बताया कि गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। इसके चारों तरफ, यानी जब गर्भगृह में जाएंगे तो जो उस गर्भगृह के चारों तरफ जो अलग अलग जो देवताओं का एक समूह आपको मिलेगा उसे उनके परिवार या पार्श्व देवता कहा जाता है। इन्हें परिवार देवता भी कहा जाता है। इसमें से दिग्पालों की मूर्तियाँ मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के गणों की मूर्तियाँ मिलती हैं। गण का मतलब जिससे शिव के गण होते हैं, उसी प्रकार से उनकी भी जैन देवी देवताएं हैं उनका भी हमको साक्ष्य मिलता है। तो हर देवता के अपने गण होते हैं, जैसे विष्णु के भी गण होते हैं, शिव के भी गण होते हैं। उसी तरीके से जो जैन तीर्थंकर होते हैं उनके भी अपने गण होते हैं, उनके प्रतीक होते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा, तीसरा जो स्ट्रक्चर है, सुंदरी या अप्सराओं की प्रतिमाएं भी हमें प्राप्त होती है। खजुराहो स्टाइल के जितने भी मंदिर बने हैं सबसे ज़्यादा जो प्रतिमा प्राप्त होती है वह अप्सराओं की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। अप्सरा, इसमें से इनको अलग अलग स्टाइल्स में काम करते हुए दिखाया गया है। इनको स्नान करते हुए, पैर में आलता लगाते हुए, वीणा बजाते हुए, बंशी बजाते हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं करते हुए इसमें दिखाया गया है। इनका जो अंकन किया गया है, अप्सराओं का जो मंदिर की बाह्य दीवारों पर अंकन किया गया है, भारतीय शास्त्रीय परंपरा के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़, इस प्रकार की अप्सराओं के भी बारे में हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो जो खजुराहो स्टाइल का जो चूँकि मंदिर बनाया गया है वह क्लासिकल यानी साहित्यिक स्टाइल के आधार पर बनाया गया है, इसीलिए इसके चारों तरफ यानी मंदिर के बाहरी और अंदर जिन प्रतिमाओं या मूर्तियों को स्थापित किया गया उसे विशुद्ध रूप से शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार ही स्थापित किया गया। यह आपको बहुत ही ध्यान देने योग्य है। अगला जो देवताओं का समूह है, मंदिर के बाह्य दीवारों के ऊपर सामाजिक जीवन की अनेक घटनाओं का यहाँ पर अंकन किया गया है। घरेलू जीवन से संबंधित अनेक दृश्यों का यहाँ पर अंकन किया गया है और घरेलू जीवन से संबंधित जो घरेलू जीवन की संबंधित चीज़ें हैं उसमें से खाना खाते हुए, नृत्य करते हुए, गाना गाते हुए और विभिन्न प्रकार के जुलूसों में भाग लेते हुए जो भी आम लौकिक जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिसको कि हम लोग करते हैं, तो इन मूर्तियों के माध्यम से एक पैनल बना करके इन पैनल में इस प्रकार की मूर्तियों को इसमें स्थापित किया गया है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है, पांचवी कैटेगरी है, विभिन्न प्रकार की पशु और पक्षियों का भी अंकन किया गया है। मंदिर जितने भी बनाए गए, जो 25 मंदिर खजुराहो के प्राप्त होते हैं, इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षियों को भी मंदिर की बाह्य दीवारों पर बनाया गया है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो जिस आकृति पशुओं की प्राप्त हुई है, शार्दूल की आकृति प्राप्त हुई है। शार्दूल का मतलब एक ऐसा शेर जिस पे कि उसके सींग लगी हुई है, इसी को शार्दूल कहा जाता है और सबसे ज़्यादा आकृति शार्दूल की ही प्राप्त होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पशुओं की, पक्षियों की आकृतियाँ भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और छठवीं जो कैटेगरी है, हमें ऐसे महिलाओं के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो वेशभूषा प्रसाधन करते हुए, नृत्य करते हुए, आखेट करते हुए, घूमते हुए
और भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए हमें इस प्रकार की चीज़ों को हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा जो 7वीं और अंतिम कैटेगरी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, यहाँ पर जो खजुराहो की जो मंदिर है, बहुत से लोग जो देखने के लिए जाते हैं वह इरोटिक मूर्तियों को देखने जाते हैं। पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के विभिन्न प्रकार के प्रेम करते हुए दृश्यों को इस मंदिरों पर दिखाया गया है। बहुत से मंदिरों पर इन चीज़ों का अंकन किया गया है। तो इरोटिक जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि इस प्रकार की मूर्तियों को बनाने की क्या कारण है कि इस प्रकार की नग्न मूर्तियों को मंदिर के ऊपरी भाग पर बनाया जाता है। इसको लेकर के पूरी दुनिया और पूरे भारत में बहुत इसकी बहस हो चुकी है। और मंदिर में अगर कभी आप खजुराहो जाइए तो अगर आपको यह नहीं बताया जाए कि इस प्रकार की प्रतिमाएं या मूर्तियां मंदिर पर स्थापित हैं, तो उन मूर्तियों के ऊपर आपका ध्यान कभी भी जा ही नहीं सकता, क्योंकि मंदिर की इतनी ऊंचाई पर इस प्रकार की प्रतिमाएं बनाई गई हैं कि आम आदमी का उस पर ध्यान नहीं जा सकता है। तंत्र में आपको पता है, जो तंत्र की प्रोविज़न होता है, तंत्र के प्रोविज़न में इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसकी जो दार्शनिक सिद्धांत है, कहा जाता है कि जो सेक्स है, जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, जो प्रेम है, यह जीवन के बाहरी हिस्से में है। लेकिन अगर आप आत्मा की तरफ बात करेंगे, मुक्ति की क्या बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मंदिर में इन चीज़ों को बाहर बनाया गया है, अंदर देवता है। तो मंदिर में बाहर बनाने का मतलब यह है कि अगर आपको गर्भगृह यानी अपनी देवता के पास जाना है तो इन चीज़ों को आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बहुत से मायने हैं, चीज़ों को बताया गया है, इसके तांत्रिक पक्ष है। लेकिन जो आम आदमी जो आलोचना करता है उसकी गहराई को नहीं समझ पाता है। उसको ये समझ में आता है कि ये हिंदू धर्म की अशुद्धियाँ हैं, कमियाँ हैं, जिसके कारण जो है हिंदू धर्म को ये लोग आलोचना करते हैं। यह पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार तरीके से, जो इसकी गहराई को नहीं जानते हैं, उसी प्रकार की ये लोग बातें करते हैं। दूसरी बात है कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है बहुत ही विशाल है, बहुत ही उदार है और बहुत ही खुली हुई है, और जीवन के सभी पक्षों को खुल करके स्वीकार करने का मादा हमारी संस्कृति में यह है। ये सही है कि जो बाह्य आक्रमण हुए हमारे देश में, बाह्य आक्रमण के कारण हमारे देश में बहुत से विद्रूपताएँ पैदा हो गई, समस्याएं पैदा हो गई, दिक्कतें पैदा हुई, जिसके कारण इनका जो रूप है वो पूरी तरीके से बदल गया। तो इस प्रकार से मैंने पूरा जो लेक्चर मैंने आपको बताया, खजुराहो स्टाइल के सभी मंदिरों के बारे में बताया। एक बार से दोबारा फिर से मैं आपको रेपअप कर देता हूँ कि जो खजुराहो स्टाइल के जो मंदिर बनाए गए, इसको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा था। एक है प्रारंभिक मंदिर और इसके बाद फिर बाद के मंदिर। प्रारंभिक मंदिर जो बनाए गए वो ग्रेनाइट के मंदिर बनाए गए थे, इसे प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। इसमें से 3 मंदिरों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 योगिनी का मंदिर, लालगुआ महादेव और ब्रह्मा शिव मंदिर माना जाता है। ये तीनों जो मंदिर बनाए गए थे, 64 योगिनी का मंदिर 850 में बता चुका हूँ, लालगुआ महादेव 900 और ब्रह्मा शिव मंदिर 950। इसके बाद के जो मंदिर बनाए गए, सभी मंदिर इसके बाद के बनाए गए। 64 योगिनी के मंदिर के बारे में मैंने विशेष रूप से आपसे मैंने चर्चा किया। 64 योगिनी का जो मंदिर बनाया गया वह 2 मंदिर बनाया गया मध्य प्रदेश में। उसमें से एक भेड़ा घाट में बनाया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि चंदेलों की जो परंपरा, उस परंपरा में आता है। इसके बाद जो दूसरा बनाया गया वह मध्य प्रदेश में ही जो मंदिर बनाया गया वो मुरैना में बनाया गया था, दूसरा बनाया गया। इसके बाद जो तीसरा 64 योगिनी का मंदिर बनाया गया वो उड़ीसा में मंदिर बनाया गया। भुवनेश्वर से थोड़ी दूर ही एक हीरापुर नामक जगह है, वहाँ पर इस प्रकार के मंदिरों को बनाया गया। और इस प्रकार से मैंने कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की भी मैंने आपको बात कही कि जो ये मंदिर यहाँ पर आता है उस मंदिरों के बारे में पूछता है कि लक्ष्मण मंदिर में किस देवता की उपासना होती है, देवी जगदम्बी मंदिर में किस देवता की उपासना होती है, चित्रगुप्त मंदिर का संबंध किस देवता से है, पार्वती मंदिर में किस देवता की स्थापना होती है, घंटाई मंदिर का संबंध किस धर्म से है, दूलादेव मंदिर का संबंध किस धर्म से है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ये भी पूछता है खजुराहो स्टाइल का सबसे बेहतरीन मंदिर कौन सा माना जाता है, उसके बारे में चर्चा करिए। तो अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है कि नागर स्टाइल की महत्वपूर्ण मंदिरों की विशेषता बताइए या कुछ मंदिरों की चर्चा करिए, या यह पूछता है कि खजुराहो स्टाइल के जो कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में बताइए, उसके विकास क्रम को बताइए,
तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यह पूरी तरीके से कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। अगर सिर्फ मेरे आप 3 लेक्चर के पीछे को देख लेंगे तो मेरा यह मानना है कि एक पेज भी आपको कहीं से बाहर पढ़ना नहीं है। एक पेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक पेज भी आपको कहीं किसी किताब में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कल्चर का 99% की मैं बात करता हूँ, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो PCS हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जितना में मेरा लेक्चर है उसमें से एक भी क्वेश्चन कभी बाहर नहीं आ सकता है। अगर आप ईमानदारी से चारों लेक्चर को आप हमारे देख लेंगे तो उसकी एक तो मैं प्री और मेंस में दोनों की बहुत गारंटी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पर अनावश्यक गाने देखने से, फिल्म भिन्न भिन्न प्रकार की मूवी देखने से अच्छा है कि आप जो एजुकेशनल वीडियो देखिए, इसमें कि आपको ज्ञान भी होगा, मनोरंजन भी होगा और इसके बाद आपको लाइफ में एक नया आयाम भी मिलेगा, ठीक है। तो अगले ये पूरा मेरी टॉपिक ख़त्म होती है। अगला मेरा जब भी लेक्चर होगा मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा। अगला जो मेरा लाइव होगा वो बहुत जल्दी होगा दोबारा। फिर मेरा प्रयास होगा कि मैं संडे को एक बार फिर से करूं, इसको मैं बाइंड अप करूं, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लेक्चर को बाइंड अप करने की वो करिए। इसके बाद मेरा आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर भी हूँ, तो यहाँ से मैं यूट्यूब पर मैं इसको शेयर कर दूँगा, तो आप यूट्यूब पर भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी जो मेरा फेसबुक है विवेकानंद IAS के नाम पे है, आप यहाँ पर भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।